एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां चर्चित बदायूं केस में सीबीआई ने एक बड़ा दावा किया है। सीबीआई के मुताबिक दोनों नाबालिग बहनों ने सुसाइड की थी। 5 महीने की जांच में सीबीआई ने पाया कि दोनों बहनों का ना तो रेप हुआ, ना ही उन्हें मारकर लटकाया गया था, बल्कि उन दोनों बहनों ने खुद ही फांसी लगाई थी। पीड़ित परिवार दावा करता रहा कि उनकी बेटियों के साथ पहले रेप हुआ, फिर उन्हें मारकर लटका दिया गया। सीबीआई का यह भी दावा है कि इस मामले में मुख्य गवाह और लड़कियों के रिश्तेदार ने जांच के दौरान झूठ बोला है। 27 मई को दोनों बहनें गायब हो गई थीं और अगले दिन उनके शव पेड़ से लटके मिले थे। ये मामला लगातार सुर्खियों में रहा था। उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध भी हुआ था। मामले ने बाद में जाकर राजनीतिक रंग भी ले लिया था और अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो दावा किया है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सीबीआई का कहना कि उन बहनों ने खुदकुशी की थी। और इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 24 संवाददाता अशोक तिवारी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशोक, बताएं तफसील से क्या क्या बातें और सामने आई हैं सीबीआई की तफ्तीश में। देखिए अखिलेश, यूपी की जो अखिलेश यादव सरकार है उसके लिए थोड़ी राहत वाली खबर जरूर है बदायूं रेप केस से जुड़ी हुई, क्योंकि ये वो केस था जिसको लेकर सबसे ज्यादा फजीहत उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार की हुई थी। यूपी की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए गए थे। सीबीआई ने जून में इस पूरे केस को लिया था और उसके बाद अपनी जांच पड़ताल शुरू की थी। और जब पहली बार सीबीआई की तरफ से जो बातें बताई गई थी उसमें यह कहा गया था कि दोनों बहनों में से एक बहन से किसी एक व्यक्ति की 300 बार एक फोन पर बातचीत हुई थी, जिसको इन्होंने आधार बनाया था। और जो यूपी पुलिस की थ्योरी थी वो लगातार सीबीआई नकार रही थी और ये कहा था कि वो उत्तर प्रदेश की जो इस पूरे मामले को लेकर थ्योरी है वो उनके गले नहीं उतर रही है। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी उसमें भी जो जांच की बात सामने आई, बात की दोनों बहनों के साथ रेप और हत्या नहीं हुई बल्कि दोनों ने सुसाइड किया है, मतलब रेप और हत्या की बात नकारी थी फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आई थी। उसके बाद जब इन लोगों ने जो पीड़ित है उनसे बातचीत की थी और जब पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था तो उसमें भी जो पीड़ित था, जो आरोपी थे, उन्होंने ये कहा था कि इस बात को कबूल किया था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को झूठी जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को इसमें आरोपी बनाया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी। सबसे अहम बात यह है कि जब इसमें से जो आरोपी थे उन्होंने कोर्ट में अपने लिए बेल एप्लीकेशन डाली थी तो सीबीआई ने उस समय उसको अपोज नहीं किया था और उसमें यह माना जा रहा था कि सीबीआई जरूर इस मामले में किसी न किसी तह तक पहुंच गई है और शायद यही वजह है कि जो आरोपी हैं उनकी जो बेल एप्लीकेशन है उसको अपोज सीबीआई नहीं कर रही है। तो पहला जो मुख्य बिंदु था इसमें सीबीआई के जो सोर्सेज उनका कहना है कि दोनों में से एक बहन का किसी से 300 बार फोन पर बात करना, जो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई थी उसमें रेप और हत्या की बात सामने न आना, और तीसरी अहम बात यह थी कि जब पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया उसमें जो पीड़ित जो आरोपी थे उन्होंने इस बात को कबूल किया और कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को उन्होंने झूठी जानकारी दी है। उसके बाद यही 3 जो मुख्य बिंदु थे उसको आधार बनाकर सीबीआई ने अपनी जांच की है। चलिए अशोक तिवारी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन अपने दर्शकों को जरा बताते हैं सीबीआई ने क्या कुछ पाया है। अपनी जांच के बाद सीबीआई आखिर किस नतीजे पर पहुंची है, तफसील से हम आपको बताते हैं। सीबीआई का सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कहना है सीबीआई का कि 27 मई को दोनों बहनें पप्पू से मिली। सीबीआई का यह दावा, लड़कियों के रिश्तेदार नजरू के घर के पास मिले थे। यह भी फाइंडिंग है सीबीआई की। नजरू ने दोनों बहनों को पप्पू से मिलते देखा। ये जो पूरी जांच सीबीआई ने की उसके बाद जो चीजें सामने आई हैं, नजरू ने पप्पू से मारपीट की, दोनों बहनें खेत की तरफ भागी। नजरू दोनों की शिकायत करने उनके घर चला गया। 27 मई को दोनों बहनें पप्पू से मिली थी। पूरा मामला है क्या, ये भी जरा आपको दिखाते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। तो ये पूरा वाकया जरा आपको तफसील से बता दें, सिलसिलेवार क्या कुछ उस दौरान हुआ था। क्या वो मर्डर नहीं सुसाइड था। सीबीआई की जो नई थ्योरी सामने आ गई है उसके बाद से इस पूरे मामले ने यू टर्न ले लिया है। हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए लखनऊ से। अशोक, वो क्या वजह है, किस आधार पर अब सीबीआई ये कह रही है कि ये हत्या नहीं सुसाइड है? देखिए बदायूं रेप केस जब सीबीआई ने अपने हाथों में लिया था तो उस समय जो यूपी पुलिस की थ्योरी थी उसकी उन्होंने पूरी जांच की थी और उस थ्योरी से सीबीआई पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। तो उसी समय सीबीआई सोर्सेज ने यह बात कही थी कि यूपी पुलिस जिस तरह से पूरे मामले की जांच कर रही है वो उनके गले नहीं उतर रही है। और जब परत दर परत उन्होंने जांच की, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट जो उनके सामने आई उसमें रेप और सुसाइड की बात नहीं कही गई। पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया, जो आरोपी थे उनका, उसमें जो नजरू था उसने इस बात को कबूल किया कि यूपी पुलिस के जो उन्होंने जानकारी दी यूपी पुलिस को वो पूरी तरह से गलत थी, झूठी जानकारी उन्होंने यूपी पुलिस को दी थी।
जिसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। और तीसरी अहम बात यह भी है कि जो सीबीआई था उसने लगातार उनके परिवार वालों से बातचीत की। तो इस पूरे केस में जिस तरह से पॉलिटिकल प्रेशर उस समय सामने आ रहा था, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की जांच से संतुष्ट नहीं थे, एक वर्ग विशेष की लड़की की जाति विशेष का मामला उठाकर तमाम सारे राजनीतिक दलों के नेता बदायूं पहुंचे थे। मायावती, रामविलास पासवान, उत्तर प्रदेश में तमाम सारे बड़े नेता जो एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं वो वहां पर पहुंचे थे। तो उसके बाद ये पूरा मामला सीबीआई को सौंपा गया था। लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच में इस बात को शुरुआती दौर से कहा है कि ये मामला रेप और जो हत्या है उससे जुड़ा हुआ नहीं दिखता है, बल्कि मामला कुछ और है। अब सीबीआई की जो फाइंडिंग सामने आ रही है, जो सोर्सेज हैं, उनका यही दावा है कि गांव के एक व्यक्ति से इन दोनों महिलाओं की दोस्ती थी। इस बात को परिवार लगातार नकार रहा था, परिवार इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और उसके बाद महिलाओं ने सुसाइड किया है। ये सीबीआई सोर्सेज का दावा है। जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि शुक्रवार तक इस पूरे मामले का खुलासा वो सार्वजनिक तौर पर कर देंगे। तो यही वो 3-4 मुख्य बिंदु है जिसके आधार पर सीबीआई इस पूरे मामले को रेप और हत्या से अलग कर रही है और सुसाइड से जोड़ने का दावा कर रही है।